हेलो नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सब लोग। देखो, आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं दोस्तों वोकैब के बारे में। किसके बारे में? वोकैब के बारे में हम बात करने वाले हैं। और वोकैब को कितने अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले हैं आज आप वो देखेगा। ठीक है, चलो अब देखो, हम जो वोकैब पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जो वोकैब कवर करेंगे दोस्तों, वो हम करेंगे रूट वर्ड की वोकैब। ठीक है, किसकी वोकैब? रूट वर्ड की। देखो, कुछ दोस्तों को पता नहीं होगा कि हम जो वोकैब को याद करते हैं, उसको याद करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। किस वे में हम वोकैब को याद करते हैं, आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी किसी भी शब्द को रटने की जरूरत है नहीं। हमें ये सीखना है कि शब्द बनते कैसे हैं और उनका अर्थ निकालना फिर आपके लिए उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलो देखो, रूट वर्ड से वोकैब कितनी इजी होने वाली है ये आप आज सीख जाएंगे। जिन दोस्तों को ये नहीं पता कि रूट वर्ड क्या होता है, तो मैं उनको बताऊं। अगर आप पेड़, आपने देखा होगा ना, पेड़ के नीचे क्या होती है? जड़। जड़ मतलब जहां से पेड़ उगता है। ठीक है नहीं, तो सेम चीज रूट होती है कि कोई भी वर्ड कहां से बनता है, वो कहां से निकल कर आया है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? रूट वर्ड कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलो अच्छा, सबसे पहला जो हम आज रूट वर्ड कवर करेंगे वो हम पढ़ेंगे दोस्तों साइड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? साइड। अब इस साइड क्या होता है? देखो, साइड का अपना एक मीनिंग होता है। जिस वर्ड के पीछे साइड लग जाए उसका मीनिंग क्या निकलता है? हत्या। क्या निकलता है? हत्या से। और हत्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? किलिंग। ठीक है नहीं, क्या कहते हैं? किलिंग। तो इतनी बात समझ गए। जिस वर्ड के पीछे साइड लग जाएगा उसका मीनिंग क्या से निकलेगा? हत्या से। और हत्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम कहते हैं हत्या को किलिंग। तो देखो, शब्दों को किस प्रकार सीखना है, केवल 5 मिनट में आप कैसे वर्ड को बनाना सीख जाएंगे आप वो देखिएगा। देखो, सबसे पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा एजीसाइड, एल्गीसाइड, सॉरी क्या, एल्गीसाइड। अब एल्गी आपने सुना होगा, किसमें सुना है दोस्तों? बायोलॉजी में आपने एक वर्ड सुना होगा एल्गी। ठीक है, तो देखो साइड मींस क्या हो गया? किलिंग। अब इसका अर्थ निकला दोस्तों अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी। ठीक है, सिंपल सी चीज है। सेकंड है दोस्तों बायोसाइड। बायो सुना है ना, बायोलॉजी। बायो मींस क्या होता है? जीवन। और साइड मींस क्या होता है? हत्या। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का क्या? सत्यानाश हो गया। ठीक है, थर्ड इज डाइसाइड। अब देखो, साइड यहां पे लग गया। साइड का मीनिंग दोस्तों जहां भी लगेगा वो लगेगा केवल हत्या, किलिंग। और ठीक है, अब इसके बाद आप जो इसके पहले वर्ड देख रहे हैं उसका मीनिंग आपको याद रखना है और वोकैब आपकी क्या हो जाएगी? इजीली कवर हो जाएगी। चलो, डाइसाइड। अब इसका जो आपका मीनिंग निकलता है डाई, इसका मीनिंग होता है आपका गॉड। ठीक है नहीं, अब किलिंग ऑफ गॉड। देखो यहाँ पे जो गॉड से मीनिंग निकल रहा है एक तरीके से निकल रहा है धर्म से, किलिंग ऑफ एनी रिलीजन। फिर आपका है अगेंस्ट वर्ड फैटिसाइड। देखो, फैटी एक वर्ड होता है, एक आपने सुना होगा भ्रूण। ठीक है नहीं, तो उसका अर्थ होता है भ्रूण। अब साइड का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? हत्या। तो इसका अर्थ बन गया बच्चों क्या? डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फेटस। समझ गए ना। चलो, तो कितना आसान हो रहा है। अब इसके आगे देखो, इसके आगे वर्ड है आपका फिलिसाइड। ठीक है, और फिली का मीनिंग निकलता है किसी के बच्चे से। तो सिंपल चीज है, किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड। समझ गए ना। तो देखो, एक बार सुनना है और सुनते ही आपको ये वोकैब क्या हो जाएंगी? इजीली आपको दोस्तों लर्न हो जाएंगी। ठीक है नहीं, चलो जल्दी से अगला वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेटरीसाइड, किलिंग ऑफ वन ब्रदर। देखो, जो यहाँ पे आपका फ्रेटर है, एक वर्ड होता है फ्रेटर, जिसका मीनिंग निकलता है क्या? आपका भाई। अब यहाँ पे आपका साइड लग गया तो इसका मीनिंग हो गया दोस्तों किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। समझ गए ना। चलो आगे वर्ड है आपका फंगीसाइड। फंगी आपने सुना है ना, किस में सुना है? बायोलॉजी में सुना है। देखो, इस तरह के जो वर्ड होते हैं दोस्तों बायोलॉजी में होते हैं। और आजकल जो वोकैब आ रही है वो भी किससे आ रही है? बायोलॉजी की टर्म से निकलकर आ रही है। समझ गए नहीं। चलो, फंगीसाइड, ए सब्सटेंस फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगस, एक ऐसा सब्सटेंस जो फंगस को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, जर्मिसाइड, ए सब्सटेंस फॉर डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। जर्म्स आपने सुना है ना, एक वर्ड होता है जर्म्स, तो उसकी किलिंग, किलिंग ऑफ जर्म। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज होमिसाइड। देखो, होमिसाइड, साइड मीन्स क्या होगी दोस्तों? किलिंग। होमी मीन्स होता है ह्यूमन, कि कोई भी ह्यूमन आप उसकी हत्या कर रहे हो। ठीक है नहीं, तो ये क्या होता है दोस्तों? होमिसाइड। तो किलिंग ऑफ ह्यूमन। तो आपने ये 10 के 10 वर्ड आप अब समझ गए ना, सबके समझ आ गए। चलो एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूं। एल्गीसाइड, ए सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी। बायोसाइड, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइट। डाइसाइड, किलिंग ऑफ गॉड। फैटिसाइड, डिस्ट्रक्शन ऑफ फेटस। फिलिसाइड, किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड। देखो, आपका ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस वर्ड को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, फिलिसाइड, किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड। फ्रेटरीसाइड, किलिंग ऑफ वन ब्रदर। फंगीसाइड, ए सब्सटेंस फॉर डिस्ट्रॉय फंगस। जर्मिसाइड, अ सब्सटेंस फॉर डिस्ट्रॉय जर्म्स। होमिसाइड, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन। तो ये 10 चीजें आप समझ गए, सब समझ गए ना। चलो अब जल्दी से हम आगे की 10 वर्ड और जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। अब ये वर्ड है आपका इन्फेंटिसाइड। देखो, इन्फेंट भी क्या होता है? भ्रूण होता है, जो नया बच्चा होता है उसे कहते हैं इन्फेंट। ठीक है, तो यहीं से निकला है किलिंग ऑफ एन इन्फेंट।
इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स तो आपने सुने हैं, कीड़े मकोड़े को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, इंसेक्ट। तो यहाँ से वर्ड निकल के आया है अ सब्सटेंस फॉर किलिंग इंसेक्ट। मैरिटिसाइड, ठीक है नहीं, किलिंग ऑफ वन स्पाउस। मैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वन मदर। देखो मैट्री, अब एम से आपको ध्यान आ जाएगा ना, मदर। नेपोटिसाइड, किलिंग ऑफ वंस नेफ्यू, ठीक है। पैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस फादर। रेजिसाइड, किलिंग ऑफ अ मोनार्च। देखो रेजिसाइड होता है, रेजिमेंट्स क्या होता है, एक तरीके से किंग, जो उस पर क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप उसकी किलिंग कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा, रेजिसाइड, किलिंग ऑफ मोनार्च। सोरोरिसाइड, देखो एस से क्या होता है दोस्तों, सिस्टर, तो यहां से वर्ड बनता है किलिंग ऑफ वन सिस्टर, ठीक है। सुसाइड, अब सुसाइड तो आप सबने सुना होगा ना, सबने सुन रखा है। चलो, सू का मतलब होता है यहाँ पर सेल्फ, साइड का मीन्स किलिंग, तो किलिंग ऑफ वन सेल्फ मतलब अपने आप की हत्या, ठीक है। अब करके मत देखना इसको, कभी करके देखो कि यार होती कैसे है, जरा करके देखता हूं, ठीक है, फिर आगे कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। तो इतनी बात समझ गए। देखो लास्ट वर्ड है इसमें टायरेनिसाइड, किलिंग ऑफ अ टायरेंट। टायरेंट होता है जो आपका एक तानाशाह होता है, जैसे आपने उत्तरी कोरिया में देखा होगा, ठीक है नहीं, पता है ना, जो वो तानाशाह है उसको सबने देख रखा है, तो वही टायरेनिसाइड, किलिंग ऑफ अ टायरेंट, ठीक है। ये 20 के 20 वर्ड आप समझ गए। चलो, तो इसमें हमने समझा क्या, इसमें समझा हमें दोस्तों साइड का मीनिंग क्या होता है। देखो वोकैब करना आपका बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको समझ के याद करोगे तभी, अगर आप उसको रट रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसे याद नहीं होगी। तो अच्छा ये है कि कुछ ऐसी वोकैब होती है जिनको हम रूट वर्ड से याद कर सकते हैं, समझ गए नहीं, तो उनके रूट वर्ड को याद करो। और केवल करना क्या होता है, देखो कुछ वर्ड जो आपको आगे लिखे हैं इन सबकी मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है नहीं, आप क्या कर सकते हो, गैस कर सकते हो। अगर 4 ऑप्शन आपके पास हैं तो, और आपको ये पता है कि इसके पीछे साइड आ रहा है, साइड का मीनिंग किससे निकलेगा, किलिंग से निकलेगा, ठीक है नहीं। तो कोई एक ऐसे ऑप्शन देखो जिसमें किलिंग आ रहा हो, सपोज ऐसे आपको 2 ऑप्शन मिल गए जिसमें किलिंग से मीनिंग निकल रहा है। अब यार वहां पे इतना तो गैस कर सकते हो, इतना तो मीनिंग आपको पता है कि नेपोटिसाइड क्या होता है, पैट्रिसाइड क्या होता है, रेजिसाइड क्या होता है। तो आप वोकैब को रटना बंद करो और समझना सीखो कि वोकैब बनती कहां से है। तो इतनी बात समझ गए। तो देखो इस 5 मिनट की वीडियो में हमने आज 20 वर्ड को लर्न किया। अगली एक और वीडियो आएगी, वो भी किस पे आएगी दोस्तों, रूट वर्ड पर। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कंसेप्ट के साथ साथ हम वोकैब को भी कवर करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो तो फिर अब देखो आप क्या कर सकते हैं, हमने एक इंस्टाग्राम पे चैनल बना रखा है टारगेट विद संकुल के नाम से। इसमें आपको क्या फायदा होगा, इसमें आपको ये फायदा होगा, सपोज ये लिस्ट आपको यहाँ पे इस पे जो बनवाए जा रहे हैं ये लिस्ट आपकी वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, इस वाले चैनल पे इंस्टाग्राम पे जाना है, केवल हमें फॉलो करना है ताकि आपको प्रॉपर नोट्स यहाँ पर मिलते रहें, ठीक है। चलो हम मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ।